हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो विद्यार्थी एक तो से क्या है सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी क्या है जुलाई आपका जो 7 जुलाई को है, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम सेंटर भी दे दिया गया है। लेकिन अभी तक आपको स्कूल नहीं बताया है, मतलब क्या है सिटी बता दिया गया कि कौन से शहर में आपका एग्ज़ाम है। वो काफ़ी है आपको एक तरह से क्या है आप में एक प्रेशर देने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। आप जितना पढ़े हुए हैं उसके लिए आप जो है रेडी हो जाइए, अपने चीज़ों को समअप कर लीजिए, एक सारांश के तौर पे उसको एक नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो इसी सब रणनीति पे हम लोग बात करेंगे कि लास्ट समय में आपका क्या है, किन किन चीज़ों का योगदान होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए ताकि सीटेट का एग्ज़ाम आप जो है बहुत ही बढ़िया तरीका से पास कर लें। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम आज के डेट में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम लड़का क्वालिफाई कर पा रहा है, लेकिन सीटेट के एग्जाम में वो लटक जा रहा है, 1 या 2 नंबर से वो पास नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सीटेट के एग्जाम को आप जो है ज़रूरत से कम जो है आंक लिए हैं। उनको लगता है क्या नहीं सीटेट एग्जाम जैसे तैसे हम लोग पास कर लेंगे। ये तब का सेशन हुआ करता था जब क्या है ऑनलाइन एग्जाम होता था, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आपका 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं आपका महीना दिन चलते रहता था। इसमें क्या होता था कि आपका किसी का इजी पेपर पकड़ाता था, किसी का हार्ड पेपर पकड़ाता था। लेकिन जब कोई एग्जाम ऑफलाइन होता है, वो भी 1 दिन होता है, तो आप समझिए कि 30 दिन जो ऑनलाइन में हो रहा था, उसी पेपर को ऑफलाइन में टोटल का टोटल आपको 150 क्वेश्चन बनाना है। तो बताइए क्वेश्चन का सिलेक्शन कुछ इस टाइप से करेगा जो कि लड़के को परेशान करेगा। इसलिए यहां पे ऑफलाइन एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके ऑनलाइन एग्जाम से थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है, मीडियम लेवल या उससे हार्ड लेवल हो जाता है। और जैसे आपका ऑफलाइन एग्जाम जाते जा रहा है, आप देख रहे हैं क्या उसका हार्डनेस मतलब टफनेस बढ़ते जा रहा है। पहले जब एक बार एग्जाम ऑफलाइन हुआ था तो उसमें कुछ हार्ड पेपर आया था, लेकिन जब जनवरी 2024 में जब एग्जाम हुआ तो उसमें पेपर कुछ और हार्ड देखने को मिला। लेकिन जब देखिएगा 7 जुलाई का जो पेपर आने वाला है, उसमें भी आपका क्या है कुछ और हार्ड देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं बोलें कि सारा क्वेश्चन हार्ड होगा, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन इतने होते हैं जिसको कि आसानी से बना के आप पास कर सकते हैं। मतलब ईजी और मॉडरेट वाले भी क्वेश्चन होते हैं जिसको आप बना के पास कर सकते हैं। उसी रणनीति के बारे में बात करेंगे कि कौन सा रणनीति को अपनाएं कि लास्ट टाइम में, क्योंकि सब में बौखलाहट होता है, सब में एक तरह से क्या है मन भटकने लगता है कि लास्ट समय में हम क्या करें नहीं करें, किस तरह से पढ़ाई करें ताकि जो है जितना भी पढ़े हुए हैं उसका आउटपुट हम एग्जाम में दे सकें। तो उसी चीज़ों के बारे में सबसे पहले फाइनल टच एकेडमी जो है, यहाँ कोचिंग का फाइनल टच एकेडमी आप एक तरह से क्या है कोचिंग का नाम है, जिसमें कि आप जा सकते हैं यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो को देख भी रहे होंगे यहाँ पे। इसमें बस हम आपको क्या है 3 ट्रिक का चर्चा करेंगे, और इसी 3 ट्रिक के माध्यम से आप जो है एग्जाम को बहुत भली भांति जो है क्लियर कर पाइएगा। और इन चीज़ों को क्या है आप थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, क्लियर है। क्योंकि आप जानते हैं कि लड़ाई हो या एग्जाम हो, एक रणनीति के माध्यम से ही पास किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि हजारों एक तरह से क्या है स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई किए हैं, और उसी रणनीति के माध्यम से, क्योंकि हम खुद पर्सनली उन्हें जो है गाइड किया है, तो इसीलिए जो रणनीति वो लोग अपनाए हैं उनका क्या है आउटपुट बढ़िया आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो रणनीति अगर आपको अच्छा लगे तो अपनाइए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग पे प्रेशर कम होगा और बहुत बढ़िया तरीका से आप एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाइएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हजारों स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, इनको अगर आप देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के जो नीचे बहुत सारा लिंक होगा, उस लिंक में जाइएगा और विद्यार्थी का वहाँ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या उनको एग्जाम में मदद किया है, क्लियर है। तो 100 प्लस मिनिमम आपको टारगेट लेके चलना है कि 150 क्वेश्चन में मात्र जो है 100 प्लस क्वेश्चन ही करना है। आपको 150 का 150 क्वेश्चन कभी नहीं करना है, और कोई कर भी नहीं सकता है, इतना आप मान के चलिए, क्लियर है। तो इसके लिए क्या है कुछ रणनीति है, उस रणनीति के बारे में बात करते हैं कि टोटल आपका क्या होता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास मात्र जो है कितना करना है, 100 से लेके 110 क्वेश्चन के करीब आपको करना है। करना कितना है, 100 से लेके इतना क्वेश्चन क्या है करना है, बाकी को छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक मतलब कि 100 या 110 के बीच में आपको एक क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन इस टाइप से होना चाहिए जिसके बारे में आप पढ़े हुए हैं पहले से और वो क्वेश्चन मिल रहा है तो उसी को मारना है। अगर जिसके बारे में नहीं पढ़े हुए हैं, आपको डाउट में रख रहा है, तो उस क्वेश्चन को कभी भी नहीं मारना है आपको। और इस तरह से अगर कीजिएगा तो आपका जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो है 100 नंबर से 110 नंबर के बीच में आता हुआ दिखेगा आपको, क्लियर है।
तो इसमें कुछ रणनीति है, उसको हम लोग क्या है पालन करेंगे। सबसे पहला रणनीति है कि हम लोग को क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या करना है, आपका 100 से 110 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ये क्वेश्चन इतना 100% मतलब क्या है कि इसमें जो है 100% हम लोग श्योर वाले क्वेश्चन है, इस 100% श्योर वाले क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग लगाने वाले हैं वो गलत नहीं है। तो कि जानते हैं कि अगर हम एक 100% अपने श्योरिटी के साथ भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं तो क्या होता है, कभी ना कभी वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आप 100 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका 10 क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, जाने अनजाने में आपका गलत होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कम से कम 100 से 110 के बीच में अगर आप बढ़िया से जाना हुआ क्वेश्चन को बनाते हैं तो एक तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो क्वेश्चन ये 150 क्वेश्चन को देखने में आप टाइम दे सकते हैं, वो टाइम जो है आपको मात्र 100 क्वेश्चन में देखने के लिए एक तो से क्या है पर्याप्त होगा, एक तो पर्याप्त से ज़्यादा होगा। तो उतना ही आपको चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पे जितना ज़्यादा आप टाइम दीजिएगा उसका सही होने का चांस उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला तो आपको करना है क्या, अटेम्प्ट जो है इतना करना है जिसके बारे में क्या 100% आप श्योर हैं। दूसरा बात ये करना है कि जैसे आप अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद तुरंत आपको जो है OMR सीट को रंगना है। जो बबल्स वाला सीट होता है उसको आपको कलर करना है, जो जाना हुआ क्वेश्चन, क्योंकि पहली नज़र में जो क्वेश्चन बन जाता है वो कभी गलत नहीं होता है, अधिकतर मतलब 90% केस में वो कभी गलत नहीं होता है। तो OMR को आपको क्या करना है, रंगना है। OMR को क्या कर रहा है, रंगना है, इसको कलर करना है। तो सबसे पहले OMR को कलर कर लेंगे हम। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर चीज का करेंगे। तीसरा नंबर में है क्या कि अगर जो बच गया है क्वेश्चन, जैसे 50 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, अब 50 क्वेश्चन में कुछ तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसको हम तर्क से कुछ ना कुछ ऑप्शन को छांट सकते हैं, मतलब कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं या छांट सकते हैं। बाकी के 2 ऑप्शन में हम लोग क्या है टैगवर्ड का यूज करेंगे, या तो एक तरह से क्या है तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो उसमें भी तुक्का लगाएंगे। तो तुक्का लगाने का भी अपना एक लॉजिक होता है, और उस लॉजिक से अगर आप तुक्का लगाते हैं तो तुक्का लगाने में भी आपका ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सही मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग तुक्का लगाएंगे। सब बोलते हैं कि तुक्का लगाना गलत है, मानते हैं, लेकिन क्या है आपके पास टाइम बचा हुआ है, आपके पास क्वेश्चन बचा हुआ है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं जानते हैं, तो छोड़ने से तो बढ़िया है कि कुछ ना कुछ लगा के आए, क्योंकि टाइम क्या है तुक्का लगाने में 50 क्वेश्चन में मुश्किल से आपको क्या है 5 मिनट टाइम मिलेगा या 4 मिनट मिलेगा, क्योंकि आपको रंगना ही है। तो ये तीनों चीज आपका है कि आपके दिमाग में ओवरऑल आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि हमको करना क्या है। मेरा जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो 100 से 110 के बीच में होना चाहिए, और ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में हम 100% श्योर हैं, मतलब कि पक्का हमको पता है कि इसका आंसर यही होगा। दूसरा क्या करना है कि तुरंत बनाने के बाद आपको क्या है OMR सीट को रंग लेना है, और रंगने के बाद क्या है कि जो टाइम बचा गया है उस टाइम में क्या है तुक्का लगाना है। अब देखिए विद्यार्थी के मन में शंका क्या रहता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने का, विद्यार्थी के मन में क्या शंका क्या रहता है उसको देखिए। तो सबसे पहला क्या है शंका यहाँ विद्यार्थी के मन में यही है कि सर ऐसा है कि सीटेट पास कैसे करें, क्या रणनीति होना चाहिए। तो हम आपको रणनीति यही बताएंगे कि जो अभी हम चर्चा की है रणनीति, 3 स्टेप में आपका काम करना है। इसीलिए क्या है यहाँ पे देखिएगा, पहला हम क्या है थंबनेल में आपको बताए हैं कि मात्र जो है 3 ट्रिक आपका होगा, 3 ट्रिक के माध्यम से हम क्वालिफाई करेंगे। और वो ट्रिक क्या था, तो सबसे पहला ट्रिक था मेरा क्या कि सीटेट के लिए हम क्या है 3 ट्रिक अपनाएंगे। 3 ट्रिक में क्या है, पहला जो है 100 से लेके 110 क्वेश्चन तक मेरा कोशिश रहेगा कि इतना क्वेश्चन तक हम क्या है टच करें या सही बना लें। उसके बाद OMR सीट को रंगें, और बाद में जो 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग जिस मेथड से बनाना हो, तुक्का लगाना हो, जैसे भी छांटना उठना हो, एलिमिनेट करके उसको हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रेटजी ये होना चाहिए। दूसरा है कि सर कॉन्फिडेंस कैसे आए। जैसे मान लिया आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपके लिए कॉन्फिडेंस भी मायने रखता है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं है तो जो जाना हुआ क्वेश्चन है वो भी आप गलत कर दीजिएगा। तो इसके लिए है क्या, कॉन्फिडेंस में होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस में तभी रहिएगा जब आपके साथ क्या है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप जो है कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना चुके रहेंगे, आप प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इतना अगर कीजिएगा तो आपका मन कॉन्फिडेंस में रहेगा। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी तक जो इतना आप टेस्ट लगाए हैं, बुक में क्वेश्चन किए हैं, उसी का बार बार रिवीजन कीजिए। आपका नोट्स जो बना हुआ है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि क्या है एक बार में कम समय में आपका पूरा नोट्स का रिवीजन हो सके। जितना ज़्यादा आप रिवीजन आपका नोट्स का होगा उतना ज़्यादा आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बैठा हुआ रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कोई चीज़ हमने छोड़ा नहीं, और जो चीज़ नहीं छोड़े हैं इसका मतलब कि आपको लगेगा सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा।
तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको रिवीजन कीजिए। सबसे बड़ा चीज क्या है यहाँ पे, रिवीजन। रिवीजन किसका कीजिएगा, तो रिवीजन जो आप PYQ लिखे हैं, मतलब कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप लगाए हुए हैं उसका आप रिवीजन कीजिए, और साथ में आप शॉर्ट्स नोट्स लगाइए। शॉर्ट नोट्स आप बनाइए और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कीजिए। अब जैसे देखते होंगे CDP, जैसे हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे बच्चों को अगर CDP हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ CDP में उनका कम से कम 250 से 300 पेज लग जाता है। तो सोचिए अगर इनको 250 से 300 पेज का रिवीजन करना होगा तो सोचिए 4 घंटा 5 घंटा बैठना होगा तब जाके रिवीजन करना होगा। लेकिन बताते हैं इसी CDP में सब बात तो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना नहीं है, मेन चीज आपको लिखना है। तो मेन चीज को यही 250 पेज की चीजों को लिखना चाहिएगा, तो 5 से 10 पेज में आप चीजों को लिख लीजिएगा। तो सोचिए 5 से 10 पेज का रिवीजन करना आसान है कि 250 पेज का रिवीजन करना आसान है। इसलिए बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बना हुआ रहे, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से अप्रोच कर पाइएगा, उसे सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर है। तीसरा है कि रणनीति क्या होना चाहिए, तो मेरा रणनीति यही होना चाहिए कि टोटल क्वेश्चन नहीं बनाना है। मेरे दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ रहना चाहिए कि टोटल क्वेश्चन नहीं बनाना है। हमें जो क्वेश्चन बनाना है बस उतना ही क्वेश्चन बनाना है जिसके बारे में हम 100% क्या है, 100% हम श्योर हैं, जिसके बारे में हम 100% श्योर हैं, मतलब इतना जानते हैं, उतना ही क्वेश्चन बना के आना है। और उसके बाद आपको लगता है तो अगले वाले क्वेश्चन को जिसको आप क्या है नहीं बना पा रहे हैं उसमें आप टाइम दीजिए, आपको तर्क वितर्क से उस क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा उतना आपके लिए फायदामंद रहेगा। तो इसके लिए और भी आपको हम बताएं कि टैगवर्ड आपके लिए जरूरी है, आपको हम बताएं कि आपका फास्ट रिवीजन जरूरी है। और इस रिवीजन के लिए आप देखिएगा फाइनल टच एकेडमी में अभी से आपका स्टार्ट हो गया है और लगातार 10 दिन तक चीज चलेगा, और 10 दिन तक हम लोग इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि आपका क्या है कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, आपका रिवीजन कितना फास्ट हो, आपके दिमाग में जो चीज़ पढ़े हुए हैं वो जल्दी कितना जल्दी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आपके दिमाग में वो चीज़ आंसर आ जाना चाहिए। ये सब तभी होगा जबकि क्या है आपका रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। इसलिए आपको क्या है एक कॉन्सेप्ट भी है कि एक बुक 75 बुक को पढ़ने से बढ़िया है कि एक बुक को 75 बार पढ़िए। तो जितना बार चीज़ों को पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए बोलते हैं कि 75 बुक पढ़ने से बढ़िया है कि एक बुक पढ़िए। तो एक बुक पढ़ने का मतलब आप अभी तक जो बुक पढ़ रहे हैं, आप अभी तक जो नोट्स बना रहे हैं, आप अभी तक जो भी किए हैं उसी चीज़ का अभी लास्ट समय में आपका रिवीजन होना चाहिए। और यही रिवीजन आपको क्या है कि आगे भी साथ देगा, आपका जो है कि आसान कर देगा एग्जाम पास होना। क्लियर है। तो बाकी बात जब हम टैगवर्ड के लिए आएंगे, हार्डवर्ड होता है उसके लिए आएंगे, और कुछ चीज होता है जो कि उस ट्रिक के माध्यम से पास करना और आसान हो जाता है, क्योंकि ये सब एक तरह से अस्त्र और शस्त्र है, और इसको जब तक नहीं ले जाइएगा तो एग्जाम में पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है। ये आपको पार लगाने का काम करता है, इसलिए इन पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, और इसका चर्चा जो है अगले अलग अलग वीडियो से आपको मिलते रहेगा। इसलिए वीडियो से एक साथ कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ आपका रेटिंग दे दीजिए, कमेंट में अपने आपके एक तो सुझाव बता सकते हैं, ये अपने एक्सप्रेशन को बता सकते हैं कमेंट के जरिए, हम वहां पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।